क्या आप जानते हैं कि हर 10 साल के बाद हमारे जिस्म का हड्डियों का जो ढांचा है, वो मुकम्मल तौर पे तब्दील होना शुरू हो जाता है। और ये अमल इतनी आहिस्तगी से होता है, जिस तरह ज़मीन जो है वो अपने महवर के गिर्द घूमती है और हमें उसके चक्कर का अंदाज़ा नहीं होता। बिल्कुल इसी तरह जो हड्डियाँ हैं, वो बहुत ही आहिस्ता-आहिस्ता जो है हर 10 साल के बाद हमारे जिस्म में रिन्यू होती हैं, नए सिरे से बनती हैं। लेकिन ये अमल इतनी आहिस्तगी से होता है कि हमें इसका अंदाज़ा नहीं होता। यही वो वक़्त होता है जब हमने अपनी हड्डियों को कैल्शियम देना होता है, ये वो वक़्त होता है जब हमने उसको मज़बूत बनाना होता है। वरना दूसरी सूरत में यही हड्डियाँ जो हैं ये हमारे लिए वबाल जान बन जाती हैं। इनके ऊपर हम अपने जिस्म का बोझ नहीं उठा पाते और बहुत सारी जो बीमारियाँ हैं वो हमारा इस्तकबाल करने के लिए तैयार खड़ी होती हैं। आज की वीडियो में आपको बताऊँगी कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप दूध पीने के बाद अपनी हड्डियों को बहुत मज़बूत कर रहे हैं या आप अपने बच्चों को दूध दे रहे हैं तो उनकी हड्डियाँ मज़बूत हो रही हैं, तो आप एक गलती पर हैं। वेलकम बैक। आज जो बात करने लगे हैं ऑस्टियोपोरोसिस के हवाले से। ऑस्टियोपोरोसिस का आसान इंग्लिश में आप समझ लें वीक बोन्स, आपकी कमज़ोर हड्डियाँ। क्या वजह है कि जूं-जूं ख़वातीन मर्दों की निस्बत बुढ़ापे की तरफ जाना शुरू होती हैं, तो उनकी जो हड्डियाँ हैं वो ज़्यादा कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। आपको मैं बताती हूँ कि ख़वातीन में जो इसकी शरह है ये 5 आउट ऑफ 3 है, यानी 5 में से हर 3 ख़वातीन के अंदर ये होता है। और मर्दों में इसकी शरह पहले 5 में 1 था, लेकिन अब पिछले 4-5 सालों में जो डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट है उसके मुताबिक अब मर्दों में भी ये शरह जो है ये बढ़ गई है और अब ये 5 में 2 मर्द जो हैं ये शामिल हो गए हैं। इसमें क्या होता है कि जो आपकी हड्डियाँ हैं, वो ना सिर्फ़ ये कि उनका जो बाहर वाला पार्ट है वो थिन होना शुरू हो जाता है, पतला होना शुरू हो जाता है, बल्कि हड्डियों के अंदर भी जो शहद का छत्ता होता है, वो आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाता है। वो आहिस्ता-आहिस्ता जो है क्या होता है कि भुरभुरा होना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? दरअसल हमारे जिस्म के अंदर फॉस्फेट और कैल्शियम ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो कि हड्डियाँ बनाने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। और यही 2 चीज़ें वो हैं जो कि ना सिर्फ़ हड्डियाँ बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं, बल्कि हड्डियों को मज़बूत रखने के लिए भी अहम किरदार अदा करते हैं। अब होता क्या है कि हर 10 साल के बाद हमारा जो हड्डियों का ढाँचा है, उसका जो बॉडी है वो उसकी कैल्शियम और उसका फॉस्फेट जो है वो एब्ज़ॉर्ब करती है और नए सिरे से जो है आप जो भी बाहर से इनटेक ले रहे होते हैं कैल्शियम या फॉस्फेट का, वो नए सिरे से आपकी नई हड्डियों के बनाने के अमल में मददगार साबित हो रहा होता है। गोया क्या प्रोसेस है कि ये 10 सालों में आहिस्ता-आहिस्ता ये प्रोसेस किस तरह से होता है कि आपकी जो पुरानी हड्डियाँ हैं वो जिस्म खा जाता है और नई हड्डियाँ आपकी कैल्शियम और फास्फोरस के ऊपर खड़ी करता है। ये अमल स्टार्ट में तो आपको इसका अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन ज्यों-ज्यों आपकी जो उम्र है वो 40 प्लस, 45 प्लस ख़ास तौर पे 50 होना शुरू होती है, तो ये जो अमल है ये सुस्त पड़ना शुरू हो जाता है। अब होता क्या है कि जो हमारा जिस्म है वो उतनी ही तेज़ी से हड्डियाँ खाता है, लेकिन अब चूँकि हमारी डाइट वैसी नहीं रही या कुछ ऐसे हेल्थ इश्यूज़ आ गए हैं, जिसकी वजह से हम उतनी मिकदार में कैल्शियम और विटामिन डी नहीं ले पा रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारी हड्डियाँ हैं, वो उतनी तेज़ी से नहीं बन रही हैं, जितनी तेज़ी से वो हमारे जिस्म के अंदर घुल रही हैं। आप बात को समझ रहे हैं? यानी कि जितनी तेज़ी से हमारी जो बॉडी है, वो उन हड्डियों को खा रही है, उतनी तेज़ी से नई हड्डियाँ नशो-नुमा नहीं पा रही हैं। इसके पीछे वजूहात क्या होती हैं? इसके पीछे जैसे सबसे बड़ी वजह जो है वो आपकी एज है। उम्र के साथ-साथ जो है ये हड्डियाँ ब्रिटल होना शुरू हो जाती हैं, कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। फिर दूसरी चीज़ क्या आती है, ख़वातीन के अंदर ये मेनोपॉज़ जो है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें और ये बहुत बड़ी वजह है कि उनके जो जिस्म की हड्डियाँ हैं वो कमज़ोर होती हैं। लेकिन अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी बदकिस्मती ये है कि हम डॉक्टर्स जो हैं वो हमें इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं देते हैं। तो वो हमें ये नहीं बताएँगे कि आपने इसके वक़्त यानी मेनोपॉज़ के वक़्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपने अपनी हड्डियों की रखवाली करनी है, क्योंकि अब जो आपकी हड्डियों का ढाँचा बनेगा,
ये कमजोर होगा। अगर आप चाहते हैं कि इस वक्त आपकी हड्डियों का ढांचा मजबूत हो तो आपने ये मेजरमेंट्स लेने हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपने वो कौन से मेजरमेंट्स लेने हैं जिसकी वजह से आपकी जो हड्डियां हैं वो मजबूत, खास तौर पे वो ख्वातीन या वो लड़कियां जो कि अभी मेनोपॉज की तरफ नहीं गई हैं या जा रही हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आपको बताती हूँ कि ख्वातीन के अंदर मेनोपॉज और मर्दों के अंदर टेस्टोस्टेरोन का जो गिरना है वो उनको लेकर जाता है हड्डियों की कमजोरी की तरफ, ठीक है। इसी तरह वो लड़कियां जो कि टीन एज में होती हैं और उनको पीएमएस यानी कि पीरियड्स की एक हद से ज्यादा शदीद तकलीफ होती है, या उनकी जो पीरियड्स का जो ब्लड है वो एक हद से ज्यादा निकलता है, तो ये भी एक हाई रिस्क है कि उनकी जो बोन है वो लॉस हो सकती है, वो कमजोर हो सकती हैं, वो खत्म हो सकती है। एक चौथी अहम वजह है वो है आपकी स्मोकिंग। ये जो 4 सूरत हाल हैं, इनके अंदर आपने अपनी हड्डियों की हिफाजत करनी है, इनको संभालना है, इनकी रखवाली करनी है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप बच्चों को दूध पिला देते हैं तो बच्चों की तो हड्डियां मजबूत हैं, या ये कि मैं तो रोज 1 गिलास दूध पीती हूँ और मेरा ये बचपन से वतीरा है, बचपन से मेरी आदत बनी हुई है, हमारे घर में तो दूध लाजमी पिया जाता है, तो आप बहुत बड़ी गलती पर हैं। क्यों? उसकी वजह ये है कि कैल्शियम के अंदर विटामिन डी 0 है। आपकी बॉडी कैल्शियम उस वक्त तक हड्डियों के अंदर नहीं डालेगी जब तक आप विटामिन डी नहीं लेंगे, और विटामिन डी जो है ये आपकी हड्डियों में जाएगा, आपकी बॉडी में जाएगा तो ही कैल्शियम आपकी बोन्स के अंदर जाएगा, वरना ये कैल्सिफिकेशन आपकी बॉडी के अंदर शुरू हो जाएगी, आपकी रगों के अंदर शुरू हो जाएगी। इसकी वजह से आपको हार्ट की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसलिए आपने 30 प्लस के बाद विटामिन डी और K2 लेना शुरू कर देना है, और आपने ये कोशिश करनी है कि आपने कैल्शियम जो है ये अपनी खुराक से पूरी करनी है। कैल्शियम के आपने सप्लीमेंट्स नहीं लेने हैं। कभी भी 30 प्लस के बाद कैल्शियम जो है वो एज अ सप्लीमेंट नहीं लेते, वरना ये आपकी रगों में कैल्सिफिकेशन कर सकता है, और ख़ास तौर पे अगर आप विटामिन डी इसके साथ ना लें। आप देखें कि हम अपने इश्तिहार में देखते हैं कि कैल्शियम के इश्तिहार चलते हैं, लेकिन वो ये अवेयरनेस नहीं देते कि कैल्शियम के साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो विटामिन डी है। विटामिन डी के बगैर आपका जो कैल्शियम है वो बिल्कुल वेस्ट है, बल्कि वो आपकी बॉडी को मज़ीद नुकसान दे सकता है। वो आपके दिल की रगों को के अंदर जो कैल्सिफिकेशन कर सकता है, और ये बहुत ख़तरनाक सूरत-ए-हाल है। इसलिए अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ दूध के ऊपर रिलाय कर रहे हैं, तो मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार करें जिसमें मैं आपको ये बताऊँगी कि दूध से ज़्यादा कैल्शियम किन चीज़ों में होता है, और दूध से ज़्यादा विटामिन डी हमें कहाँ से मिल सकता है, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि दूध के अंदर विटामिन डी जो है वो बिल्कुल 0 होता है। और आप जानते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस की 2 बहुत बड़ी निशानियाँ होती हैं। पहली निशानी क्या है कि आपके जो नाखून हैं वो ब्रिटल होना शुरू हो जाते हैं, उनके अंदर लकीरें पड़ना शुरू हो जाएँगी, वो टूटना शुरू हो जाएँगे, उनके अंदर जो है वो जैसे नील पड़ना शुरू हो जाता है, नील कट्स पड़ना शुरू हो जाएँगे। फिर दूसरी क्या इसका सिम्पटम है, आपको कैसे पता चलेगा कि आप ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ जा रहे हैं? इसमें जो कद है वो गिरना शुरू हो जाता है। इंसान जो है वो थोड़ा-सा आगे की तरफ झुकना शुरू हो जाता है। ये 2 बहुत बड़े सिम्पटम्स हैं, ये बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, लेकिन कैल्शियम जो है आपकी बॉडी में नहीं जा सकता, हड्डियाँ मजबूत अब नहीं हो सकती, अब आप उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। अब आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ नंबर 1 अपनी हड्डियों को फ्रैक्चर होने से बचाना है, किसी इंजरी होने से, किसी हादसे से बचाना है, और नंबर 2 आपने क्या करना है कि आपने विटामिन डी नहीं छोड़ना, क्योंकि विटामिन डी जो है यही अब आपकी हड्डियों को सहारा देगा और यही उसको सपोर्ट करेगा। विटामिन डी जो है ये आपकी बॉडी के अंदर एज़ अ हार्मोन काम करता है, और हम अगले चंद दिनों में विटामिन डी के ऊपर भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आएँगे। अपनी हड्डियों का, अपने सेहत का बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।